आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। ठीक है, एक कोटि की अवकल समीकरण इस रूप में होगी। जब हम वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाएंगे, जब हम होमोजेनियस नहीं देख पाएंगे, तो फिर हम इस केस के इस फॉर्म में लेकर आएंगे। दैट इज, इसको हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद 1 डिग्री। कोटि भी एक है इसकी, ठीक है, और घात भी एक है। और इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी कि डी डी एक्स के सापेक्ष अवकलज होगा किसी फंक्शन का, y एक फंक्शन के लिए स्टैंड कर रहा है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस पी एफ एक्स बराबर, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। यहाँ पर p और q दोनों x के फंक्शन, p और q किसके फंक्शन होंगे? x के फंक्शन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम निकाला करेंगे, रट लीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बहुत डिटेल में हम इसके नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये फिक्स होता है e की घात इंटीग्रेशन p dx, इसका मान फिक्स है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान हमेशा होगा e की घात p का इंटीग्रेशन x के साथ या p का समाकलन x के साथ। क्लियर हो गई बात? ठीक। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा, उसके बाद निकालेंगे हम सॉल्यूशन। इंटीग्रेटर की शॉर्ट फॉर्म कुछ किताबों में, क्या हर किताब में IF लिखी मिलेगी, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। पहला काम है इस फॉर्म को ढूंढना, दूसरा काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तीसरा काम है सॉल्यूशन, समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इक्वेशन की जगह डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ क्योंकि इनको अवकल समीकरण कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखो क्या होता है, वो होता है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q और इनके प्रोडक्ट का पूरा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q का प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष? x के साथ। ये है इसके सॉल्यूशन करने का तरीका। ठीक है। इसके बाद अगर इस फॉर्म में नहीं होती है इक्वेशन, मतलब वेरिएबल सेपरेबल कर लिया हमने, होमोजेनियस कर लिया, दोनों में से हमसे कुछ नहीं हुआ, मतलब हमारा क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, फिर हम इस सेकंड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करेंगे। वो होती है dx ओवर dy प्लस px बराबर, ठीक है, जहां यहां मैं लिख देता हूं, जहां p व q x के फंक्शन होंगे। इस केस में p व q y के फंक्शन होंगे, या फलन होंगे, या दूसरे आसान शब्दों में कहूं तो p और q के मान y के पदों में होंगे। सबसे आसान शब्द है, p और q के मान y के पदों में। यहाँ पर p और q के मान x। जब p और q के मान y के पदों में होंगे और फंक्शन इस फॉर्म में होगा, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो जरूर उल्टा हो जाएगा, e की घात इंटीग्रेशन p dy, क्योंकि p जिसका फंक्शन है उसी के सापेक्ष तो आप करोगे। हाँ, उधर। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो आएगा x, यहाँ पे क्या आना था y डॉट, यहाँ आएगा x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q और क्योंकि नहीं डिवाइड
हाँ यहाँ बाई होगा। क्योंकि क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों ही किसके फंक्शन है, y के। बाई के। तो फिर हमें अपकलन भी समाकलन भी y के साथ है। कोई दिक्कत इसमें बच्चे को थोड़ा समझ में कम आता है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ, इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है सेकंड फॉर्म। लीनियर मतलब घातीय, डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये भी याद रखना, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, LDF, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो होमोजेनियस होती है, उससे पहले वेरिएबल सेट। वेरिएबल सेट क्या था, x एक तरफ y एक तरफ, इंटीग्रेशन ले लो, काम करो। होमोजेनियस क्या था, x एक तरफ y एक तरफ नहीं होते थे, dy अपॉन dx निकालते थे, अंश और अंश की घात बराबर होती थी, सबसे आसान तरीका। उसमें y बराबर vx मानते थे, तो प्रक्रिया आगे बढ़ती थी। सवाल देखिए, चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली है 9.6 और ये किताब है पुरानी, हाँ ये तो है ना। जी। नई में थोड़ा सा बदल जाएगा, क्वेश्चन ही बदल दिया था। एक क्वेश्चन तो नहीं बदले होंगे, 2-4 बदल भी गए हों तो देख ली जाएगी। नई किताब में थोड़ा कम हाँ वो तो है ना। पुराने से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और अगर सही करना इतना एग्जाम में आएगा तो फिर नई किताब में जैसे दिया ऐसे करते हैं। हम आपको नई पुरानी दोनों किताबों का ही बताएंगे, आप एग्जाम के लिए नई किताबें तैयार करो। इस फॉर्म में सवाल दिखाई दे तो साफ साफ ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है। अभी पता कैसे चलेगा इस वाले तरीके से, देखो dy अपॉन dx का मान निकालो, sin x माइनस 2y। अब अलग करके दिखाओ, dx को जल्दी जाओगे तो y के साथ में dx बच जाएगा, है ना। इसका मान निकाल रहे हो, बटे में आ ही नहीं रहा कुछ, ऊपर sin x आ गया, y आ गया, नीचे कुछ है ही नहीं, तो होमोजेनियस भी नहीं बन रही और साथ साथ वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं। तो तीसरी हमारे कोर्स में यही है, इससे तुलना कर लो, बिल्कुल इस फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, which is in the form of linear differential equation of first order। कोई दिक्कत? तो हम इसकी तुलना कर लें इससे, dy अपॉन dx प्लस dy बराबर q से क्या करेंगे, तुलना। ये सब लिखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी नहीं, मैं सीधे सीधे भी कह सकता था। p बराबर कितना आ गया, P बराबर 2, और q बराबर कितना आ गया, sin x, तो हम देख रहे हैं p और q दोनों किसके फंक्शन है, x के फंक्शन। क्या निकालेंगे अब, I है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p का समाकलन होता है, e की घात p dx। ये 2। अरे लिखा है ना, याद रखना, ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिसको पहले से तुम्हें पता होना चाहिए। ये तो तुम्हें आज पता लगी है, e की घात pdx। अब तुम्हारी ऊर्जा इस बात पे लगनी चाहिए कि e की घात pdx याद रखना है। इस बात तो मत लगाओ ये कहाँ से आएगा, ठीक है। हाँ तो रट लो कि भाई ये हमारे पास इक्वेशन है और ये हमारे पास आ गया, तो p का मान लगा दो, इसमें कितना है, ये 2 है, तो 2x कितना आ गया, e की पावर 2x, 2 का इंटीग्रेशन x होगा, इंटीग्रेशन याद है तुम्हें, इंटीग्रेशन 1 का निकालते हैं तो x आता है, 1 की जगह 11 लिख दोगे 11x आ जाएगा, 12 लिख दोगे 12x आ जाएगा। क्या डेट ऑफ बर्थ की मन, किस दिन जन्म हुआ था तुम्हारा, अरे तारीख क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, 8 हाँ तो यहाँ 8 लिख दोगे, ठीक या एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, d डबल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन,
वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू मान लो वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e की पावर 2x बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 2x और क्यू कितना है sin x अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आपका उत्तर आ जाएगा और आईलेट से करोगे और कब है बोर्ड के एग्जाम फरवरी और फरवरी तक करते रहोगे उत्तर नहीं आएगा ठीक है इसको अलग से ही सॉल्व करना पड़ता है इधर समीकरण 1 लिख दो केवल इन सवालों की मैं बात कर रहा हूँ जिन सवाल में e की घात के आगे साइन या कॉस आ जाए उनको करने का तरीका ही अलग होता है क्या होता है तरीका इसको आई मान लेंगे आई वन कुछ भी मान लो अब जो आपने कहा था आइलेट रूल बोला ठीक है आइलेट रूल क्या कहता है हमें सबसे लास्ट में आ रहा है तो सेकंड फंक्शन ये होगा और फर्स्ट फंक्शन यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल फॉर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के लिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहला फंक्शन लिखो दूसरे का करो इंटीग्रेशन माइनस का निशान फिर पहले का करो डिफरेंशिएशन और दूसरे का करो इंटीग्रेशन और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका पूरे का कर दो आप पहला ऐसे लिखना दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई दोनों का और दोनों का प्रोडक्ट कर देना है इंटीग्रेशन ठीक है ये बहुत परेशान कर रहे हैं हम बस लंबे लंबे सब बोल रहे हैं गाना एकदम याद हो जाता है इतना इंटरेस्ट हो इसमें इतने गाने याद करने में लगता है तो क्लियर हो गया साइन e की घात 2x अपॉन क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हैं e की घात x का इंटीग्रेशन e की घात x होता है ठीक है और जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से भाग कर मतलब जो भी उससे उसके कोएफिशिएंट से भाग कर दिया जाता है माइनस इंटीग्रेशन साइन का कोएफिशिएंट cos x इसका e की घात 2x फिर समस्या अभी कहाँ हुआ है फिर फर्स्ट सेकंड मान आइलेट रूल से ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया बहुत ध्यान रखना ये हुआ 1/2 e की घात 2x sin x माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि अब हम कर रहे हैं इसके लिए क्या होगा भाई cos x ऐसे लिखेंगे फिर 1/2 बाहर लिख दो ये 1/2 बाहर आ जाए cos x ऐसे लिखेंगे e की घात 2x का डिफरेंशिएशन e की घात 2x/2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x फिर e की घात 2x है e की घात 2x/2 और ब्रैकेट लो इसमें ये दो और ब्रैकेट ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें बच्चे का आंसर अच्छा करते हैं क्योंकि अगर 1/2 से भूल जाओगे तो भी गलत और अगर माइनस लगा कर ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये जो माइनस आएगा इसको प्लस नहीं करता कितना आ गया ये e की घात 2x sin x माइनस ये आ गया e की घात 2x cos x बटे 4 माइनस प्लस एक तो माइनस प्लस अच्छा ये माइनस पहले प्लस हो गया हाँ तो फिर माइनस हो गया जी तो आ गया 1/4 e की घात 2x ये तो इंटीग्रेशन में रहा ये सवाल हो गया ये तो i बन गया हाँ आई क्या बन गया ये आई i बन गया देखो तुमने बताया नहीं हमने कहा था बता देना ये जो अब नीचे आया हमारे पास इसको ही मैं ऊपर ले जा रहा हूँ ये i है और ये बन गया i तो ये हो गया i बराबर e की घात 2x/2 ले लिया हमने एलसीएम ले लो e की घात 2x कॉमन और 4 आ जाएगा इसका एलसीएम इसका और इसका कहाँ गया इसका और इसका जब 4 एलसीएम आएगा तो क्या आएगा जैसे ही आपने e की घात 2x कॉमन लिया 4 एलसीएम लिया 2 इसके गुणा में आ जाएगा 2 sin x प्लस माइनस cos x कोई दिक्कत अरे यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग कर दो नहीं समझ में आ रहा था
यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से भाग कर दो, ये दोनों 4 हो गए, 4 ऐसे निकला 2x/4 कॉमन ले लो, अब आ जाएगा। ये बन गया -1/4 वो दिक्कत, इसको उठा के इधर ले जाओ फटाफट। 5 I + 1/4 बराबर 4 कितना आ पाँच गया, आई। 5/4 आई 4 और ये 4 से 4 कट के I बराबर आ गया 1/5 e की घात 2x × 2 sin x माइनस cos x। ये उठा के मान समीकरण एक में ना फ्रॉम इक्वेशन 1 y डॉट e की घात 2x और इसका इंटीग्रेशन कितना है बराबर 1/5 e की घात 2x × 2 sin x माइनस cos x प्लस तो y का मान निकालोगे तो 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c e की घात माइनस, समझ गए हो? e की घात -2x से पूरे समीकरण को हमने मल्टीप्लाई कर लीजिए।